हेलो एवरीबॉडी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू कि आप किस तरह से प्रोफाइल को अपलोड कर सकते हैं फायरबेस स्टोरेज में। ठीक है, पहले आप यूज़र की प्रोफाइल अपलोड करेंगे एंड देन आपने उस प्रोफाइल को सेव करना है यूज़र के अगेंस्ट। तो जो ये यहाँ पर देखें इमेज नहीं आ रही थी, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से ये कंप्लीट डेटा अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, और इमेज अपलोड कर सकते हैं। सो ये वीडियो अगेन काफ़ी लेंथी होने लगी है। मेक श्योर आप इसको मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आप न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप प्रोसेस भी सीखेंगे कि एक बड़ी एप्लीकेशन बनाने में किस तरह का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो आप लोग इन्जॉय करेंगे, ठीक है। सो यार लेट्स स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम आगे जाएं तो आपने एंड्रॉयड फोल्डर में आना है, ऐप में आना है, ठीक है। और ऐप में यहाँ पर बिल डॉट ग्रिडल में नहीं बल्कि आपने यहाँ सोर्स फाइल में आना है। सोर्स में आपने मेन में एंड यहाँ पर जो मैनिफेस्ट फाइल में इसमें आपने ये 3 परमिशन ऐड कर दी नहीं। ये परमिशन मैं आपको फर्स्ट कमेंट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने आ जाना है सिमिलरली iOS में, ठीक है। और iOS में जो यहाँ पर आपने आना है रनर में, ओके। और रनर में यहाँ पर info डॉट पी लिस्ट की फाइल है, ठीक है। और मेक श्योर आप ये 2 स्ट्रिंग्स ऐड कर दें। ये बेसिकली हम यूज़र से परमिशन ले रहे हैं टू एक्सेस द गैलरी एंड टू एक्सेस द गैलरी एंड कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पर परमिशन ऐड की जाती हैं। और एंड्रॉयड के लिए मैंने आपको बता दिया, ये मैनिफेस्ट फाइल में ये ऐड की जाती हैं। ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी फर्स्ट कमेंट में, तो आप वहाँ से भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज यार अभी तक ना हमने प्रोफाइल शो करवा ली है। सो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये अगर आप अपने प्रोफाइल वाले स्क्रीन पर आ जाएं, ठीक है। और प्रोफाइल स्क्रीन में अगर आप आ जाएं तो आपका ये जो इमेज वाला पोर्शन है, ठीक है, ये इमेज, ठीक है। इस इमेज को अब मैं रैप करूँगा स्टैक में, ठीक है। और स्टैक में इसलिए बिकॉज यहाँ पर हम यूज़र को ऑप्शन देंगे कि आप यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टैक में हम चिल्ड्रन यूज़ कर लेंगे, ओके। एंड चिल्ड्रन में यहाँ पर मैं इसकी जो अलाइनमेंट है ना, इस अलाइनमेंट को मैं मूव कर दूंगा अलाइनमेंट, ओके। एंड अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पर आ जाना है और सर्कुलर एवटार यूज़ करना है, ठीक है। इसमें आप चाइल्ड यूज़ करेंगे और चाइल्ड में आप यहाँ पर इसको आइकन प्रोवाइड करेंगे और आइकन्स में आप यहाँ पर ऐड यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर जाएँ तो देखें ये आपके पास एग्जैक्टली आ भी रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। नाउ व्हाट इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसको हम कर देते हैं ऐप कलर्स, ओके, डॉट प्राइमरी आइकन कलर, ओके। एंड देन आप इस ये जो आपके पास आइकन आ रही है ना, इसको आप कर दें कलर्स डॉट वाइट, कूल, ओके। थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक है। और रेडियस आई थिंक इसका कम कर देते हैं, लेट्स से हम कर देते हैं 20 बड़ा हो गया भाई। सो हम कर देते हैं 14, ठीक है। हाँ, और ये जो आपके पास आइकन है ना, इसका भी मैं साइज़ जो है वो कर देता हूँ 15 पिक्सल। सो 15:2, तो हम इसको 18 कर देते हैं, कूल, ओके। अब एक चीज़ हम ये करेंगे और वो ये कि ये देखें ये बिल्कुल यहाँ टॉप पर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ना, इसको मैं पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग, ओके। और इसको मैं सिमेट्रिक पैडिंग दूंगा टॉप से और बॉटम से, ठीक है। उसको मैं सिमेट्रिक पैडिंग दे दूंगा, सिमेट्रिक वर्टिकली 15। तो जब मैं इसको 15 पैडिंग दूंगा तो देखें ये आपस में सेंटर हो गए, ठीक है। आई थिंक फुल सेंटर नहीं हुए तो हम इसको कम कर देते हैं, 13 कर देते हैं, लेट्स सी, ठीक है। 13 भी काम नहीं चल रहा, हम 10 कर देते हैं। नाउ यू कैन सी ये बिल्कुल सेंटर हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वो वाली आइकन कहाँ पर, ये सर्कुलर एवटार, तो इसके ऊपर अब आप क्या करें, इंक्वल कर दें, इंक्वल, ओके। एंड देन आपने ऑन टैप में यहाँ पर आपने क्लिक लिस्टनर इंप्लीमेंट कर देना, ठीक है, कूल। यार अब हम जाके ना अपने लिए कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर इसलिए क्रिएट करेंगे बिकॉज अब हमने यूज़र से इमेज गेट करनी है गैलरी से या कैमरा से, ठीक है। उसके लिए हमने परमिशन ऐड करनी है, जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड देन अब हमने उसके लिए pubspec.yaml फाइल में आना है और यहाँ पर आपने ये इमेज पिकर लाइब्रेरी है, ठीक है, ये वाली डिपेंडेंसी आपने ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद मेक श्योर अपने प्रोजेक्ट को किल करें, ठीक है, और या ऐप को इंस्टॉल करें और दोबारा से आप प्रोजेक्ट को रन कर दें, ठीक है। एंड देन आपने आ जाना है प्रोफाइल में, ठीक है, iOS का फोल्डर। और अब आप आ जाएं लाइब्रेरी फोल्डर में। लाइब्रेरीज में व्यू मॉडल्स हैं आपके पास, ठीक है। एंड व्यू मॉडल्स में यहाँ पर देखें, अब मैं ऐड करूँगा आपके पास यहाँ पर व्यू मॉडल्स, ओके। एंड यहाँ पर मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स से प्रोफाइल, ओके। एंड देन मैं यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर एक और प्रोफाइल, ओके, आप इसको व्यू मॉडल भी कह सकते हैं, आप इसको कंट्रोलर भी कह सकते हैं। सो प्रोफाइल कंट्रोलर कह देते हैं, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर स्टेटफुल, ओके, सॉरी नॉट क्लास, ओके, प्रोफाइल कंट्रोलर
with, okay, with, come on, with change notifier from फाउंडेशन क्लास, ठीक है। एंड देन आपके पास ये सारा सिस्टम आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर एडिट प्रोफाइल के लिए जो कोड है ना वो लिखेंगे, ठीक है। सो उसके लिए यार अगर आप इमेज पिकर की लाइब्रेरी पे जाए ना तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेरे साथ फॉलो करना है, विच आई विल रिकमेंड कि आप मेरे साथ फॉलो करें ताकि आपको चीज़ें समझ भी आए। और अगर आपको लाइब्रेरी के बारे में जानना है तो आप सिंपली न्यू विंडो ओपन करें और यहाँ पर आप आ जाएँ pub.dev, ओके। एंड pub.dev में आप यहाँ पर इमेज पिकर लाइब्रेरी के बारे में सर्च करें तो ये आपके पास इमेज पिकर लाइब्रेरी आ गई। और यहाँ पर देखें ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं और ये सब कुछ यहाँ पर गिवन है। तो ये आपको बेसिकली अलाउ करता है टू एक्सेस द गैलरी एंड एक्सेस व्हाट यू नीड, ठीक है। यार अब यहाँ पर ना मैं एक डायलॉग अलर्ट यूज़ करूँगा और उसकी रीज़न ये है कि मैं यूज़र को पहले ऑप्शन देना चाहता हूँ कि वो कैमरा से सेलेक्ट करना चाहता है या गैलरी से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वॉइड, ओके, और यहाँ पर मैं इसको पिक इमेज पिकर, ठीक है, या इसको कह सकते हैं पिक इमेज, ओके। एंड देन इसको मैं प्रोवाइड करूँगा कॉन्टेक्स्ट, ओके। एंड देन यहाँ से आप अंदर आ जाएं, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे शो डायलॉग अलर्ट, ओके, शो डायलॉग। एंड देन देखें इसने कॉन्टेक्स्ट गेट कर लिया और आपके पास अब बिल्डर फंक्शन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप सेमीकोलन ऐड कर दें। अब इस बिल्डर फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसको बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ पर इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और रिटर्न में आपने आके यहाँ पर इसको डायलॉग अलर्ट अलाउ कर देना, ठीक है। कंटेंट में आप इसको प्रोवाइड कर दें कंटेनर, ओके। कंटेनर में आप इसको यहाँ पर चाइल्ड प्रोवाइड कर दें, ठीक है। 120 पिक्सल इज़ गुड। एंड देन आप इसको यहाँ पर ओके नॉट, यहाँ पर हाइट इसको 120 पिक्सल कर दें, ठीक है। एंड मैं आई थिंक मैं पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग कहाँ पर है, बाय द वे मैं कोड तो लिख रहा हूँ लेकिन एनीवेज कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स में आपने यहाँ पर आ जाना है चिल्ड्रंस और चिल्ड्रंस में आपने यूज़ कर लेनी है लिस्ट टाइल, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट विजेट इन द फ्लटर। और लीडिंग में आपने यहाँ पर यूज़ कर लेनी है आइकन स्टार्ट कैमरा, ओके, कैमरा। एंड देन यहाँ पर आपने कलर यूज़ करना है ऐप कलर्स, ओके, ऐप, ओके, ऐप कलर्स डॉट प्राइमरी आइकन कलर, ओके। एंड देन लीडिंग में आई थिंक देखिए मेरा दिमाग अपनी जगह पर नहीं है, मेरा ब्रेन अपनी जगह पर नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं कोड क्यों कर रहा हूँ, ओके। कंटेंट लीडिंग अगेन अगेन अगेन, आई एम सो डम्प, ओके गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। और यहाँ पर इसको हम देंगे साइज, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया और यहाँ पर अब इसको आप टाइटल प्रोवाइड करेंगे, टाइटल, ओके। और यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड करेंगे टेक्स्ट, ओके। एंड देन आप इसको कैमरा कह सकते हैं, ठीक है। एंड साइज में मैंने व्हाट द हेल आई एम डूइंग, ओके कूल। और लिस्ट स्टाइल में यहाँ पर इसकी एक फंक्शन होती है ऑन टैप, ओके। और ऑन टैप की फंक्शनैलिटी यहाँ पर आ जाएगी। अगेन कॉलम, इसको आप कॉपी कर लें, नीचे पेस्ट कर दें। एंड देन आप यूज़ कर लें गैलरी, ओके। एंड यहाँ पर आप इसको गैलरी की आइकन प्रोवाइड कर दें, GALL, ओके। या आप यहाँ पर इमेज, ये देखें आपके पास आ गई है, ठीक है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। यार अब ये जो पिक इमेज है ना, पिक पिक इमेज, PIC पिक इमेज, ठीक है। अब ये हमने यूज़ कर लिया तो इसके लिए हमने क्या करना है, कंट्रोलर क्रिएट किया था, ठीक है। अब हम इस कंट्रोलर को प्रोफाइल में जाके, ठीक है, टॉप पे ये जो हमारे पास बॉडी है, ठीक है, बॉडी में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस कंट्रोलर को मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा, ठीक है। चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ओके। एंड देन यहाँ पर क्रिएट में इसका ये कॉन्टेक्स्ट आ गया। कॉन्टेक्स्ट में किस चीज़ को क्रिएट करना है, प्रोफाइल कंट्रोलर को, ओके। एंड देन आप यहाँ पर इसके चाइल्ड मेथड में आ जाए। चाइल्ड मेथड में आप क्या यूज़ करेंगे, कंज्यूमर, क्यों कंज्यूमर। एंड देन कंज्यूमर में आपके पास यहाँ पर इसका बिल्डर मेथड है। बिल्डर मेथड में आप इसको कॉन्टेक्स्ट वैल्यू चाइल्ड, ओके। एंड देन आप इसको यहाँ पर वैल्यू की जगह आप इसको प्रोवाइडर भी कह सकते हैं, कंट्रोलर भी कह सकते हैं, और रिटर्न करवा दें जो कोड मैंने कॉपी किया था, ठीक है। ये करने के बाद इस कंज्यूमर में आपने इसको बताना है कि आपने प्रोफाइल कंट्रोलर से डेटा लेना है, ठीक है। और अब आप इसको सेव करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा से रन हो जाएगा। नहीं हुआ तो आप दोबारा से कर दें, वरना ये आपके पास एरर भी आ सकता है, ठीक है। सो हमारा जो वो है यहाँ पर हो चुका है। अब हम प्रोफाइल सेक्शन में आ गए हैं, ठीक है। प्रोफाइल सेक्शन में आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये देखें मुझे मेरे पास प्रोफाइल कंट्रोलर में क्या था। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ये आइकन है, ठीक है, ये तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि पिक इमेज,
ओके, सेव करेंगे एंड यहाँ से जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है गैलरी एंड इमेज एंड गैलरी, कैमरा एंड गैलरी, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो अब हम गैलरी ओपन करेंगे और इमेज ओपन करेंगे। अब वो किस तरह से होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ पर हमने यूज़ करना है फाइनल पिकर इज़ इक्वल टू इमेज पिकर, ठीक है। और इमेज पिकर देखें आपके पास इमेज पिकर लाइब्रेरी से आ रहा है, कूल, ठीक है। ये हो गया। और अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो इमेज जो हम पिक करेंगे ना उसका जो पाथ आएगा वो फाइल की फॉर्म में होगा, ठीक है। गाइस रिमेंबर इसको आप यहीं पे समझ लें क्योंकि इसको मैं आगे जाके कॉपी पेस्ट किया करूँगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। फाइल नॉट फ्रॉम HTML पैकेट, ओके। देखें आपके पास ये पैकेज भी आ रहा है, मेक श्योर करें कि आप .io वाला पैकेज यूज़ करें, दिस वन, ठीक है। फाइल, ओके, फाइल एंड यहाँ पर इमेज, ओके। और ये आपके पास एरर आ रहा है तो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लें .io, ये वाला, ठीक है। तो अब आपके पास एरर भी चला गया और ये अब आपके पास देखें फाइल इमेज ये आपके पास आ चुका है, ठीक है। फाइल इमेज एंड देन आप यहाँ पर इसका गेटर सेटर मेथड क्रिएट कर लें, ओके, कम ऑन फाइल फ्रॉम .io, ओके, ओके, आई थिंक थिंग्स आर चेंज, ठीक है। ये फाइल नहीं होगा, एक्स फाइल होगा, एक्स फाइल दिस, ओके, क्योंकि आप ये जो पैकेज है ये चेंज हो चुका है, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है, एक्स फाइल फॉर इमेज पिकर लाइब्रेरी, ठीक है। ये आपके लिए क्या करेगा, आपके पास जो आप जो भी इमेज पिक करेंगे ना तो उसका ये पाथ यहाँ पर आपके लिए सेव किया करेगा, ठीक है। ये आपके पास इमेज आ गई और इमेज का आपने यहाँ पर गेटर मेथड क्रिएट कर लिया, ठीक है। ओके, क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर इमेज, ओके, और इसको आप अंडरस्कोर कर लें, ओके, एक्स, ये देखें आपके पास, ठीक है। तो ये दिस इज कूल, what happened, so let's see, x file cannot be null, make it, okay, cannot be null, okay, cool। अब ये सारी चीज़ें होगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर ना यूज़र से जो उसकी इमेज है ना वो पिक करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। लेट्स से फ्यूचर का फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, गेट इमेज, ठीक है। और इमेज में हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट्स से पिक गैलरी गैलरी इमेज, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड देन फाइनल, ओके। यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनल और पिक्ड फाइल जो हमारे पास होगी इज इक्वल टू अवेट, ओके। और यहाँ पर आप इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बना दें, ठीक है। अगेन गाइस जिनको समझ नहीं आ रही उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ जाके मेरा डार्ट कोर्स सीखें, उसके बाद इसको फॉलो करें, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो वो जो ऊपर हमने पिकर इनिशियलाइज किया था फ्रॉम इमेज पिकर लाइब्रेरी, तो वहाँ से हम यहाँ पर पिक इमेज और यहाँ पर इसको सोर्स प्रोवाइड करेंगे, कौन सी, इमेज सोर्स डॉट गैलरी। एंड यहाँ पर जो इमेज क्वालिटी है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, 100 मैं फिलहाल यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि if my picked file, okay, my picked file is not equal to null, okay, then it means कि हमने इमेज पिक कर ली है, ठीक है। जब हमने इमेज पिक कर ली है तो अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को असाइन कर देंगे फाइल, ओके, फाइल एंड देन पिक्ड फाइल डॉट पाथ, ओके, ये हमने कर दिया एंड देन ओके एक्स फाइल, ठीक है। ये देखें हमने इसको पाथ असाइन कर दिया। अगेन आप ये गैलरी के लिए था, आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें और यहाँ पर गैलरी की जगह आप कैमरा कर दें, ठीक है। जब कैमरा से पिक करेगा तो पिक कैमरा इमेज, ओके, CAMERA, कैमरा इमेज। तो ये आपके पास गैलरी की आ गई और ये आपके पास कैमरा की आ गई, ठीक है। देन आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर है कैमरा, ठीक है, तो पिक कैमरा इमेज, ये आपके पास यहाँ पर कैमरा वाली आ गई, ठीक है। एंड देन आपके पास है पिक कैमरा इमेज और देन आपके पास आ जाएगी लेट्स से पिक गैलरी इमेज, ठीक है। तो अब आप क्या करें, इसको सेव करें, ओके। एंड देन जब आप इसको क्लोज करें, ठीक है, अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन जब आप इसके ऊपर गैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए गैलरी ओपन कर देगा, ठीक है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ यार iOS सिमुलेटर और यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस वैसे ही ओपन कर देगा, ठीक है, यहाँ पर एरर आ गया था, ओके। HTML की लाइब्रेरी यार जहाँ भी आए उसको रिमूव करो वरना आपके पास एरर आएगा। अब मैं यूज़ करता हूँ, ओपन करता हूँ गैलरी, ओके,
देखें ये मेरे पास आ गया, लेकिन यहाँ पर यार iOS सिमुलेटर में इमेजेस को पिक नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप एंड्रॉयड पे कर रहे हैं तो आपके पास इमेजेस यहाँ पर शो हो रही होंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यार, यहाँ पर जब ये इमेज पिक हो जाए तो हमने यहाँ पर यूज़ करना है नेविगेटर डॉट पॉप, ठीक है। इट मीन्स के यहाँ पर इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। ये यहाँ तक बेस्ट हो गया यार। अब हमने करना क्या है कि यूज़र ने लेट से इमेज पिक कर ली है, तो फिर हम क्या करेंगे, लेट से यूज़र ने इमेज पिक कर ली है तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम उसके लिए प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे और प्रोफाइल सेक्शन में हम उसकी प्रोफाइल के साथ खेलेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि यार ये जो इमेज हमारे पास शो हो रही है, ठीक है, या इमेज जो हमारे पास शो हो रही है इसको हमने किस तरह से हैंडल करना है, ठीक। ओके यार, अब आप यहाँ पर देखें, ठीक है, ये तो हमारी जो इमेज है ना, यहाँ से लेट्स से ये वाली इमेज, ठीक है, ये तो नेटवर्क से आएगी, ठीक है। अब सीन कुछ इस तरह से है ना कि इसको हमने हैंडल करना है, ठीक है। आपकी देखें प्रोफाइल इमेज नल है तो आप आइकन शो करा रहे हैं, लेकिन अगर सर्वर वाली प्रोफाइल इमेज नल नहीं है तो आप सर्वर से इमेज शो करवा रहे हैं। लेकिन अब एक थर्ड सिनेरियो आ गया और उसको अब हमने हैंडल करना है। तो ये जो चाइल्ड है ना, इसमें अब आपने एक और कंडीशन लगानी है कि प्रोवाइडर इफ़, ओके, ये जो इमेज है, ठीक है, लेट्स से अगर ये इक्वल टू नल है, ओके, ये इक्वल टू नल है, ठीक है। इफ प्रोवाइडर इमेज, ओके, इफ इज इक्वल टू, लेट्स से व्हाट इट हैज टू से, इमेज, ओके, प्रोफाइल, ओके। सो हम जाते हैं और देख लेते हैं कि ये क्या इशू है अपने कंट्रोलर में, ठीक है। सो इट सेज इमेज, ओके, प्रोफाइल इमेज, कम ऑन डॉट इमेज, ओके, why, okay, cool. So okay, now if is equal to null, okay, देन आपने क्या करना है कि लेट्स से अगर इमेज के इमेज जो है ना वो नल है, सो इट मीन्स कि आपने गैलरी से इमेज पिक नहीं की, ठीक है। तो देन तो आप यहाँ पर ये कंडीशन चेक कर लेंगे कि लेट्स से अगर आपकी सर्वर वाली इमेज भी क्या कहते हैं, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स से अगर इमेज नल है तो आप सर्वर वाली इमेज चेक कर लो, ठीक है, एंड देन आप ये शो करवा दो। बट प्रॉब्लम कम्स इन के लेट्स से अब आपके पास ये इमेज नल नहीं है, तो फिर आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, अब आपने सारी गेम यहाँ पर इसको आपने चाइल्ड प्रोवाइड कराना है, ठीक है। और चाइल्ड में आप इसको प्रोवाइड करेंगे सर्कुलर एवटार, ठीक है, बल्कि वो तो हमने ऑलरेडी किया हुआ ना, ठीक है। सो सिमिलरली आप यहाँ पर आप इसमें इमेज, ओके, इमेज डॉट फाइल, ओके, और वो फाइल कहाँ से आएगी, वो आएगी आपकी प्रोफाइल प्रोवाइडर डॉट इमेज से, ठीक है। तो ये अब आपने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दी, ठीक है, कम ऑन, ओके, आई थिंक प्रोवाइडर डॉट फाइल एंड देन image dot file and what it has to say, it cannot be null. Okay guys, after a lot of struggling I find the solution, ठीक है, image dot file, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब अगेन आपने इसको यहाँ पर यूज़ करना है फाइल, ठीक है, दिस वन, ठीक है, एंड देन आपने यहाँ पर इसको आपकी वैल्यू या आपका जो प्रोवाइडर है प्रोवाइडर, ओके, एंड देन आपने यहाँ पर इसको इमेज और ये अब आपके पास यहाँ पर इसका जो आ जाएगा पाथ, ओके, एंड देन पाथ में आप इसको यहाँ पर एब्सोल्यूट कर दें, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नल चेक ऐड का हो जाएगा, तो ये अब आपके पास एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब यार इशू ये है कि यहाँ पर ना ये इशू ये है कि यहाँ पर मैं चेक नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको एंड्रॉयड पे रन करता हूँ सिमुलेटर पर, आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, एज यू कैन सी मैंने इसको एंड्रॉयड इम्यूलेटर पे रन कर लिया और मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं कैमरा से कैप्चर करता हूँ। तो देखें मुझसे परमिशन मांग रहा है और मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। जैसे ही मैंने परमिशन दी तो इसने मेरे लिए कैमरा ओपन कर दिया एंड देन मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली एंड देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको चूज़ कर ली और जैसे ही मैंने चूज़ की तो यहाँ पर शो नहीं हो रही, ठीक है। सो इट मीन्स कि जो हमने कंडीशंस यूज़ की हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। सो ओके, आई थिंक कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने मिस्टेक की है और वो मिस्टेक ये की है कि जैसे ही जब आप यहाँ पर इमेज पिक कर लें तो आप यहाँ पर नोटिफाई लिसनर यूज़ करें, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर भी पिक कर लें, गैलरी में भी और कैमरा में भी, तो देखें ये आपके पास इमेज आ गई, ठीक है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप गैलरी से पिक करें, लेट्स से आई होप कोई इमेज होगी फ़ोटोज़ में, ओके। मेरे पास आई थिंक कोई भी इमेज नहीं है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अब आप कैमरा से भी पिक करेंगे, ठीक है।
ओके, हम वापस जाते हैं एंड देन लेट्स से आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कैमरा से एक नई इमेज पिक करते हैं, ठीक है। आप कोई भी इमेज यहाँ से पिक कर सकते हैं, ओके, एंड देन आप यहाँ से इसको कैप्चर कर लें। कैप्चर करने के बाद देखें आपके पास यहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो एक हमने मिस्टेक की थी, उसको भी फिक्स कर लिए। ओके, सो अब ये इमेज तो हमारे पास आ गई। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी, इस इमेज को अपलोड करना है फायरबेस सर्वर के ऊपर एंड देन यहाँ पर शो करवाना है, ठीक है। सो कूल यार, अभी हमारा जो सारा काम है ना वो बैकएंड वाला है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर दूंगा फॉर द टाइमिंग, ठीक है। और अब मैं आ जाऊँगा प्रोफाइल कंट्रोलर में, ठीक है। और प्रोफाइल कंट्रोलर में यहाँ पर अब हम कोड लिखेंगे टू अपलोड इमेज, ठीक है। सो वॉइड, ओके, अपलोड इमेज, ओके, एंड देन हम इसको यहाँ पर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं। डू वी नीड द बिल्ड कॉन्टेक्स्ट? आई डोंट थिंक सो, बट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, जिसमें से आपने सबसे पहले तो यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेना है फायरबेस रेफरेंस, ठीक है। फायरबेस, ओके, सो मुझसे भूल गया है। लेट्स गो टू द साइन अप स्क्रीन, साइन अप कंट्रोलर, यहाँ से हम देख लेते हैं या दिस वन, ठीक है। फायरबेस ऑथ की हमें ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप ये रेफरेंस पकड़ लें, यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसकी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कर लें, ठीक है। मेक श्योर ये यूज़र का नोड है, ठीक है। तो हम क्योंकि यूज़र के नोड को अपडेट करेंगे, ठीक है, कंसोल में जाके आप अपने प्रोजेक्ट में जाएं तो वहाँ पर हम यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास इस यूज़र का हमने रेफरेंस ले लिया, ठीक है। जब हम इमेज अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर पाथ को अपडेट करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़र का रेफरेंस ले रहे थे, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी फायरबेस स्टोरेज के सेक्शन वाले पे, ठीक है। यहाँ पर देखें हमने अभी तक हमने क्या की चीज़ें ऐड कर दी हैं। ऑथेंटिकेशन, फायर फायर स्टोर डेटाबेस, ओके, एंड देन आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है स्टोरेज का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको स्टार्ट कर लें, ठीक है। सिक्योरिटी रूल्स आपको सेट करना मैं बाद में सिखाऊंगा और यहाँ पर आप इसको टेस्ट मोड में स्टार्ट कर लें, ओके। ये 1 महीने के बाद वैसे एक्सपायर हो जाता है और यहाँ पे आप अपने नियरेस्ट सर्वर को सेट कर लें, ओके। इट विल टेक एट लीस्ट 30 सेकंड्स टू क्रिएट अ बिल्ड बकेट, ठीक है। ये आपके लिए बकेट क्रिएट करेगा जहाँ पर आप डेटा को स्टोर करेंगे एंड देन आपके पास ये सारे सिक्योरिटी रूल सेटअप कर रहा है और ये सेटअप हो जाएगा तो इसके बाद आपको स्टोरेज यहाँ पर अलाउ हो जाएगा कि आप इमेज को अपलोड कर सकें, ठीक है। फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ओके यार, सबसे पहले तो ना आपने यहाँ पर आपको याद हो तो हमने एक लाइब्रेरी ऐड की थी फायरबेस स्टोरेज वाली, ठीक है। सो फायरबेस स्टोरेज का फंक्शन क्या था कि वो आपके लिए फायरबेस स्टोरेज के लिए आपको हेल्प करती है। बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम फायरबेस के ऊपर इमेजेस, वीडियो, कुछ भी कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए यूज़र को रजिस्टर किया, फायरबेस डेटाबेस की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और इसको आप इस तरह स्टोर करवा लें, ठीक है। इस तरह आप इसको मेंशन कर दें फायरबेस स्टोरेज, ओके। देन आपने क्या करना है, देन आपने इसका यहाँ पर पाथ क्रिएट करना है, ठीक है। अब उसके लिए आप देखें ये फायरबेस स्टोरेज आपके पास आ गया, ठीक है, फायरबेस स्टोरेज। और अब आप यहाँ पर इसको यूज़ कर लें, ओके, कम ऑन, ओके, ओके, जस्ट अ सेकंड, इसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। गाइस जैसे मैं कर रहा हूँ प्लीज़ मेरे साथ फॉलो कीजिएगा, वरना आप लोग यहाँ पर देखें ये, ठीक है, फायरबेस स्टोरेज। और आप इसको इनिशियलाइज़ कर दें, ठीक है, फायरबेस स्टोरेज, ओके। ये आपके पास देखें खुद ब खुद आ रहा है, ठीक है। और इंस्टेंस आप इसका गेट कर लें, ओके। जिस तरह हमने यहाँ पर देखें डेटाबेस इनिशियलाइज़ किया था, वैसे ही हमने स्टोरेज को भी इनिशियलाइज़ कर लिया। अब हमने जब इनिशियलाइज़ कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, सीधा जाके इमेजेस को अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करेंगे तो उसके लिए मैंने क्या फंक्शन बनाया था, वॉइड अपलोड इमेज का, ओके। सिंपल है यार, फायरबेस स्टोरेज का अब हम रेफरेंस, फायरबेस स्टोरेज रेफरेंस, ठीक है। और अब हम इसका रेफरेंस लेंगे, ठीक है। और फायरबेस स्टोरेज, ओके, फायरबेस स्टोरेज रेफरेंस डॉट इंस्टेंस, ओके, डॉट फायरबेस स्टोरेज, ओके। सो यहाँ पर अगेन फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस। यार जिस तरह अब आप वापस अपने, अगर आप सफारी ब्राउज़र में जाएं और यहाँ पर आप देखें फायरबेस डेटाबेस में, ठीक है, कहाँ चला गया हमारा डेटाबेस, ओके, ऑथेंटिकेशन फायरबेस, फायर स्टोर डेटाबेस आ गया है, नॉट फायर स्टोर डेटाबेस हमने, ओके। यार यहाँ पर क्यों नहीं नज़र आ रहा, ये रहा, ओके, रियल टाइम डेटाबेस। ओह, आई थिंक मैं गलत प्रोजेक्ट में लगा हूँ ना, आई एम रियली सॉरी गाइस, माय प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पर हम टेक ब्रदर्स में जाते हैं, मैं गलत प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, इस वजह से वो, ओके,
और जो हमने स्टोरेज वहाँ पर अपडेट की थी वो भी गलत होगी, ठीक है। सो यार मैं गलत प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, बट कोई बात नहीं, प्रोसेस रिमेन सेम। इसको टेस्ट मोड में स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर दिया, लोकेशन सेट कर लें, ये आपके लिए सेट कर देगा। एंड देन मैं आपको समझा रहा था कि रेफरेंस क्या है। या जिस तरह हमने यूज़र देखें यहाँ पर ये यूज़र का टेबल क्रिएट किया था ना, वैसे ही हम फायरबेस स्टोरेज का रेफरेंस लेके यहाँ पर हर रेफरेंस के ऊपर डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। अब ये रेफरेंस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर हमने डेटा को स्टोर करवाना है, ठीक है। और उसी का रेफरेंस लेके फिर हम आगे जाके यूज़ करते जाएंगे। कम ऑन, देखें ये आपके पास हो गया, ठीक है। एंड देन अब हम सही प्रोजेक्ट में हैं, यस टैग ब्रदर्स में हैं, और यहाँ पर हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस है, ओके। एंड देखें ये रेफरेंस है बेसिकली यूज़र का, ठीक है। और सिमिलरली अब हम यहाँ पर आ गए हैं ना, तो अब हम यहाँ पर रेफरेंस लेंगे प्रोफाइल इमेज का, ओके। यहाँ पर ठीक है, रेफरेंस रेफरेंस, और यहाँ पर आप स्लैश प्रोफाइल प्रोफाइल, ओके, इमेज, और यहाँ पर हम प्लस सेशन कंट्रोलर, ओके, सेशन कंट्रोलर डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ही हमने रेफरेंस क्रिएट किया है, प्रोफाइल इमेज है किसकी, इस यूज़र आईडी, इस यूज़र की, ठीक है। तो प्रोफाइल इमेज को पता चल रहा है कि प्रोफाइल इमेज है, और यहाँ पर उसके अगेंस्ट उसकी यूज़र आईडी है, तो ये पता चल रहा है कि कौन सी यूज़र की ये प्रोफाइल इमेज है, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है जब हम इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। जब आप कोई नई इमेज अपलोड करेंगे तो ये पाथ इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो आपके पास फायरबेस स्टोरेज में ना, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल एक इमेजेस एक यूज़र की अपलोड नहीं होंगी, ठीक है। तो इसके पीछे साइंस ये है बेसिकली, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी, पर अगर नहीं आई तो इस कोड को आप एक दफ़ा आप फिर से रिव्यू करेंगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगी। देन आपके पास है अपलोड, ओके, अपलोड टास्क, ठीक है, दिस वन, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ पर इसको क्या करना है, आपने इसको बताना है कि मैंने अपलोड करना है, अपलोड टास्क इज इक्वल टू रेफ, ओके। आपने जो रेफरेंस ले रखा है इसमें अब आप इस पुट फाइल, ठीक है। और फाइल में आपके पास कहाँ से आ रहा है, ऊपर आपके पास जो इमेज है, ठीक है, जो इमेज में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इमेज डॉट, ओके, पाथ, ओके, यहाँ पर आप इसको पाथ एंड डॉट एब्सोल्यूट, बस पाथ आई थिंक ठीक है, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपके पास ये नल चेक आ रहा है, तो यहाँ पर आपके इसको अगेन स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू पाथ। तो उसके लिए आपने सिंपल है यार, आप यहाँ पर एक्स फाइल यूज़ करें, इसको प्रोवाइड करें ये पाथ, ओके। एंड देन आप ये आपको ये पाथ प्रोवाइड कर देगा। स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू पाथ डॉट, ओके, पाथ डॉट टू स्ट्रिंग। आई थिंक वी आर डेफिनेटली डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर, पाथ, ओके, ओके, कोई बात नहीं। जिस तरह अभी हमने प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ पर किया था, हमने फाइल ली थी, ओके, ये वाली फाइल, ठीक है। और यहाँ पर ये सारा कुछ किया था, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो ये अब आपके पास आ गया डॉट आईओ से फाइल, और ये यहाँ से इमेज को रिमूव कर दिया, और ये देखें आपके पास ये फाइल में हमने कन्वर्ट कर दिया इमेज पाथ का, ठीक है। क्योंकि इमेज जो है एक्स फाइल है, ठीक है, तो एक्स फाइल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं फाइल में, बिकॉज ये जो पुट फाइल है ये फाइल को एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी, ठीक है। देन यार अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अवेट, यहाँ पर हम एसिंक्रोनस को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अवेट, ठीक है। अब हम इमेज को तो अपलोड यहाँ पर वेट करेंगे कि हमारी जो इमेज है फ्यूचर डॉट वैल्यू, और ये अपलोड टास्क ये हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कि इमेज जो है वो हमारी अपलोड हो जाए, ओके। इसको हम अपलोड करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वेट करेंगे जब तक इमेज अपलोड नहीं हो जाती, ठीक है। जब इमेज अपलोड हो जाएगी देन हमने क्या करना, बड़ा सिंपल है यार। देन हमने ऊपर डेटाबेस का रेफरेंस ले रखा है, दिस वन, ठीक है। इसका हम रेफरेंस ले लेंगे, रेफरेंस डॉट चाइल्ड, चाइल्ड कौन सा, सेशन कंट्रोलर, सेशन कंट्रोलर में कौन यूज़र होगा, करंट यूज़र, करंट यूज़र की आईडी क्या है, यूज़र आईडी। तो यहाँ पर हम अपने फायरबेस डेटाबेस में आएंगे, रियल टाइम डेटाबेस में, ठीक है। यहाँ पर डेटाबेस में आएंगे, और यहाँ पर हमें पता है कि ये जो यूज़र का नोड है, ये वाला यूज़र का नोड, ये इस नोड पर चले जाओ, और इसका एक चाइल्ड है जिसकी यूज़र आईडी कौन सी आईडी होगी, जो करंट यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी पर आप जाके इसको आप यहाँ से अपडेट कर दो, ठीक है। या आप देखें रेफरेंस में एक मिनट दोबारा से देख ले दो रेफरेंस, ठीक है। एंड देन आपके पास ये आ गया रेफरेंस डॉट रेफरेंस, ओके, डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, डॉट सेट, ओके। या कम ऑन, क्यों हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है,
ओके, ओके गाइज़, एक चीज़ मैं मिस्टेक कर रहा था, देखें ये भी रेफ़रेंस है और ये भी रेफ़रेंस है, ठीक है? तो इसको हम कर देते हैं स्टोरेज, स्टोरेज रेफ़रेंस, ठीक है? जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था, जिसको सॉल्व करते हुए मुझे 5 मिनट लगे हैं बाय द वे, ठीक है? STORAGE स्टोरेज रेफ़रेंस, ठीक है? एंड यहाँ पर ये स्टोरेज रेफ़रेंस हो गया, तो अब हमारे पास ये रेफ़रेंस सही काम कर रहा है, ठीक है? और इसमें अब हम अपडेट करवाएँगे, किसको अपडेट करवाएँगे, ठीक है? उसका अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किस चीज़ को अपडेट करवाएँगे और उसका हम पैरामीटर नेम ले लेते हैं, ठीक है? लेट्स से यहाँ पर क्या है, प्रोफ़ाइल, ठीक है? तो ये आपके पास आ जाएगी प्रोफ़ाइल, ठीक है? और इसको हम बता रहे हैं कि अपडेट कर दो प्रोफ़ाइल को किस चीज़ के साथ? प्रोफ़ाइल को, ओके? एंड देन यहाँ पर अब प्रोफ़ाइल जो हमने इमेज अपलोड की थी उसका पाथ हमें मिलेगा, ठीक है? उसका जो पाथ है ना वो हमें मिलेगा यहाँ पर, ये जो हमने अपलोड कर दिया, ठीक है? और वो अब उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपली आ जाना है, यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, फाइनल, ओके, न्यू यूआरएल, ओके, इज इक्वल टू, ओके, एंड देन आप यहाँ पर अवेट अवेट, ओके, रेफरेंस डॉट, यहाँ पर आपने क्या करना है, गेट, ओके, रेफरेंस, अगेन मैंने रेफरेंस गलत कर दिया है, स्टोरेज रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोडेड यूआरएल। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, आपके पास आपका जो इमेज जो आपने अपलोड की है सर्वर पे, उसका आपके पास यूआरएल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड कर देंगे एंड देन आपने क्या करना है, देन, ओके, डॉट देन। तो ये अब आपके पास यहाँ पर क्या करेगा, देन, ओके, कम ऑन, कम ऑन, देन में आ जाएगा, ओके। एंड अगर किसी भी सूरत में आपके पास यहाँ पर एरर आ जाता है, तो वो एरर आपने क्या करना है, यूटिल्स की क्लास में टोस्ट मैसेज में आपने उसको एरर यहाँ पर प्रिंट करवा देना है, टू स्टोर, ठीक है। एंड और अगर आपके पास अपडेट हो जाता है तो यहाँ पर आप इसको बताएं, प्रोफाइल, ओके, लेट्स से PROFI प्रोफाइल अपडेटेड, ओके। यार ये सारी चीज़ें, ये जितना भी कोड था ये तो हमने कर लिया, हमें समझ आ गया। अब ये है कि जब अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लोडिंग का मेथड क्रिएट कराना है, ठीक है। जिस तरह अगर आपको याद हो लॉगिन कंट्रोलर में, आपको याद हो मैंने क्या किया था, ये लोडिंग का कंट्रोलर क्रिएट किया था, ठीक है। और ये देखें सेटर क्लास, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, मैं नहीं समझाऊंगा अब क्योंकि इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये देखें लोडिंग इनिशियली फॉल्स होगी, देन हमने यहाँ पर जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो इसको हम कर देंगे ट्रू, ओके। ट्रू करेंगे और जैसे ही यहाँ पर देन फंक्शन में आएगा तो इसको हम कर देंगे फॉल्स, एंड देन अगेन यहाँ पर इसको कर देंगे फॉल्स, और अगेन आज प्रीटी मच ट्रू, ठीक है। सेव कर दिया। अब हमने क्या करना है, अपलोड, अपलोड, ये जो अपलोड इमेज है, ठीक है, जैसे ही क्या करेंगे, इमेज आपके पास यहाँ पे कैमरा से पिक हो, ठीक है, इस सेक्शन में आ जाए तो यहाँ पर हम इस अपलोड इमेज को कॉल कर देंगे, ओके। और अगर या यहाँ पर पिक हो, ओके, और या अगर गैलरी में पिक हो तो यहाँ पर हम इनको सिंपली स्टोर करवा देंगे, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, ये जो इमेज है, ओके, ये इमेज, इसको हम यहाँ पर जब इमेज अपलोड हो जाएगी, सब कुछ अपलोड हो जाएगा, तो इसको हम कर देंगे नल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेव कर दिया। और अब हम अपने वापस सिमुलेटर में जाते हैं, इम्यूलेटर में, ओके। एंड यहाँ पर आप रनर को भी देख लें, और चलें अब हम क्या करते हैं, इमेज पिक करेंगे कैमरा से, ओके, एंड डिसमिस कैमरा कैन नॉट बी कनेक्टेड, ओके। सो अगेन हम कर लेते हैं, लेट्स से कैमरा, ओके, इट सेज अगेन डिसमिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कुछ एरर आ रहा है, या हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेते हैं, ओके, बिकॉज इमेज इज़ नॉट इक्वल टू नल, इट मीन्स इमेज पिक कर ली है, ठीक है। एंड कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं की, नहीं, ओके। आप अपनी प्रोफाइल सेक्शन में आ जाएं, यहाँ पर इमेज पे आ जाएं, कैमरा से कैमरा ओपन कर लें, कैन नॉट कनेक्ट टू द कैमरा, कैमरा एरर, ओके गाइज। मैंने गैलरी में ना एक इमेज वो कर ली है, ठीक है। कैमरा किसी भी वजह से आई डोंट नो क्यों नहीं ओपन हो रहा, बट वो ओपन हो रहा होगा आपके पास, आपके साथ फ़ोन में, ठीक है। सिमुलेटर में इशू होते हैं। एंड देन जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, ठीक है, तो ये इमेज जो है यहाँ से अपलोड होना शुरू हो गई है, ठीक है। एंड देन आपके पास यहाँ पर देखें, ये आपकी इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास इमेज अपलोड होगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लें, और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो देखें, आप अपने प्रोजेक्ट में आ जाएं और अपनी आईडी में आ जाएं और देखें यहाँ पर इसका पाथ देखें, ये फायरबेस स्टोरेज गूगल एपीआई से आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप इसको रिफ़्रेश कर दें तो यू विल सी कि जो आपने इमेज अपलोड की है वही इमेज आपको यहाँ पर नज़र
आ रही होगी। एंड अगर आप कोई और प्रोफाइल इमेज अपलोड करते हैं, देखें ये प्रोफाइल इमेज और ये साथ ही आपकी आईडी आ गई, ठीक है? और यहाँ पर देखें आपको ये शो भी हो रही है। बट मीनवाइल अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि सर नहीं आपने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को पता नहीं आज क्यों एमुलेटर मसला कर रहा था। देखें अगेन इशू आ रहा है। एनीवेज़ एनीवेज़ द प्रॉब्लम इसके हमने कर लिया, ठीक है? इमेज अपलोड कर दी है। यार आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन इसमें आपने बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट सीख। इमेज अपलोड करते तो हमें ये नहीं पता था चलता ये नहीं पता चलता था कि इमेज अपलोड हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? सो यार उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम है। आपने ये प्रोफाइल वाली स्क्रीन में आ जाना है, ठीक है? और यहाँ पर देखें आपके पास एक है ये इमेज, ठीक है? एक है आपके पास देखें ये आइकन है, ठीक है? एंड देन एक आपके पास नेटवर्क इमेज है, ठीक है? और एक है आपके पास ये इमेज, ठीक है? सो अगेन मैं इसको ना रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? आपके पास कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो यार आपने करना क्या है, आपने इस इमेज को रैप कर देना है विद कॉलम, ठीक है? और कॉलम को आपने चेंज कर देना है स्टैक में। स्टैक के नीचे आपने यहाँ पर यूज़ कर लेना है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसको आपने सेव करना है, ओके? सेव करने के बाद आप देखें डिवाइस मैनेजर में, डिवाइस में आपकी ये जो इम्यूलेटर है आप इसको ओपन करें। आप इसके ऊपर क्लिक करें, गैलरी से आप इमेज पिक करें, ठीक है? इमेज जब आप यहाँ से पिक करेंगे गैलरी से, आप इसको चूज़ कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और देखें अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि इमेज जो है ये अपलोड हो रही है। और जब ये स्टॉप हो जाएगी सो इट मीन्स कि आपकी इमेज देखें प्रोफाइल अपडेटेड, ये देखें आपके पास ये अपलोड हो चुकी है। आपने क्या-क्या सीखा? आपने ये सीखा है कि लेट्स से अगर आपके पास एक इमेज ऑलरेडी सर्वर पे अपलोड है, तो देन आपने इसको किस तरह से हैंडल करना है। आपने ये सीखा है कि लेट्स से आपके पास सर्वर के ऊपर इमेज कोई अपलोड नहीं है, फिर आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। आपने ये सीखा है कि लेट्स सपोज़ अगर सर्वर पे भी इमेज अपलोड है और अगर मुझे गैलरी से नई इमेज अपलोड करनी है, तो वो किस तरह से शो करवाएँगे, ठीक है? सो इस तरह की सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊँगा आप किस तरह से प्रोफाइल के बाकी पार्ट्स को एडिट कर सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।